हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एनएमडीसी स्टील के बारे में। तो आज एनएमडीसी स्टील की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली आफ्टर डी मर्जर। आज एनएमडीसी स्टील का स्टॉक जो है वो आपको मार्केट्स में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला एनएससी बीएसई पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओपनिंग के बाद ही स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। जैसे ही देखिए आज जी ओपन हुआ अपर सर्किट पे स्टॉक जो है वो भी करेंटली ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल यहाँ पर बंद भी अपर सर्किट पर ही होगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए एनएमडीसी स्टील डेफिनेटली आज लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, लेकिन जो वैल्यूएशन पे स्टॉक जो अवेलेबल है वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है। सी एनएमडीसी के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली वो जो डी लिस्टिंग था वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया। आई थिंक इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। उसके पीछे का कारण क्या है ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा डी मर्जर एक वैल्यू अनब्लॉकिंग लेके आता है, राइट। वैल्यू अनब्लॉकिंग लेके आता है, इसलिए डी मर्जर को लाया जाता है कि उस कंपनी के अंदर भी वैल्यू अनब्लॉकिंग हो। अब जो भी इन्वेस्टर्स इनके पास स्टॉक थे उनको आज ये शेयर्स मिलते हुए देखने को मिले। अब जिस भी इन्वेस्टर को जितने भी शेयर्स मिले हैं, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक में देखिए आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, अपर सिक्योरिटी लगता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली मार्केट भी समझ रहा है। पर सबसे पहले तो हम समझते हैं एनएमडीसी स्टील जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है क्या वो सही है, क्या यहाँ से और बढ़ने के चांसेस है, वो आप समझिए। देखिए साफ साफ बात, एनएमडीसी स्टील शेयर्स डेब्यूट एट 31.75 ऑन द बोर्सेस। तो यानी आज एनएमडीसी स्टील के स्टॉक्स जो है वो 31.75 रुपीज़ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले, लिस्ट होते हुए देखने को मिले। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने ये 2020 को डीमर्जर को अप्रूव किया था। फिर सरकार ने स्ट्रेटेजिक बायर्स ढूंढे बिकॉज सरकार के पास मेजरली स्टेक है और उसको सरकार को बेचना था। अब देखिए यूनियन कैबिनेट ने जब यहाँ पे लाया तो प्रोसीड्स हुआ, फिर यहाँ पे सेल ऑफ द सेंटर्स एंटायर स्टेक टू अ स्ट्रेटेजिक बायर, इसके लिए सरकार ने सारे आवेदन मंगवाए और वो बाकी सब चीज़ें जो है वो आपको डेफिनेटली मार्केट्स में होती हुई देखने को मिल गई। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बात ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट है वो करीबन 60.79% ऑफ एनएसपी यानी एनएमडीसी स्टील बेसिकली यहाँ पर होल्ड करती है और जो रिमेनिंग स्टेक है वो रिटेल के पास और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है। एनएमडीसी के शेयर होल्डर्स को सबको देखिए एक एक शेयर मिल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जो एनएमडीसी स्टील की है ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनएमडीसी स्टील अब एक सेपरेट एंटिटी हो चुकी है और जो प्लांट है एनएमडीसी का वो करीबन विद अ स्टील मेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3 मिलियन टन पर एनम, 3 मिलियन टन पर एनम दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर स्टील प्रोड्यूस करते हैं। और ये अभी भी इज येट टू बी कमीशन फुली। इट इज शेड्यूल फॉर कंप्लीशन बाय मार्च 2023 यानी इस मार्च को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बुक वैल्यू इस प्लांट की कितनी बताई जा रही है, 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ की दोस्तों इसकी बुक वैल्यू है। 17,000 करोड़ की इसकी बुक वैल्यू का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर कंपनी कितना ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। कंपनी के ऊपर डेट करीबन 3400 करोड़ का है, यानी आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। एनएमडीसी के जब नंबर्स निकल के आए थे हाल ही के अंदर तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे बिकॉज 55.5% कंपनी ने सालाना यहाँ पर डेफिनेटली कुछ खास नहीं कर पाई थी। बट जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनएमडीसी के नंबर्स निकल के आए थे, इसे जो मेजर प्लांट था कि ये जो पूरा नगमा स्टील प्लांट है एनएमडीसी का वो क्या करेगा। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें क्या होने वाली है दोस्तों, बदलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर साफ साफ बात क्या है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें सुधर सकती है क्योंकि एनएमडीसी स्टील जो है वो एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो चुकी है, राइट। एंड देखिए आज जब अपर सर्किट जो लगता हुआ देखने को मिला, इसके पीछे का भी आप रीजन साफ साफ कह सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी लगती है बिकॉज 17,000 करोड़ की दोस्तों इनके पास यहाँ पर डेफिनेटली बुक वैल्यू है, 17,000 करोड़ की बुक वैल्यू। 17,000 की करोड़ की बुक वैल्यू का मतलब भी ये होता है कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो करीबन यहाँ पे 45 से 50 रुपये के बीच में बैठती है। अगर स्टॉक की प्राइस की बात करता हूँ तो अभी बेसिकली स्टॉक को इन्होंने अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करवाया है और स्टॉक अपनी लिस्ट यानी करवाया है। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा अच्छी बात है कि देखिए अगर ये 45 से 50 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू के हिसाब से बैठता है प्राइस, तो वो मान के चलिए स्टॉक में अभी तेज़ी बनने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज आज अपर सर्किट लगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये भी आपको याद ध्यान रखनी चाहिए कि ये T2T सेगमेंट में T2T ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं ट्रेड टू ट्रेड है फॉर द फर्स्ट 10 डेज। शुरुआत के 10 दिन में ये सिर्फ ट्रेड टू ट्रेड करेगा, यानी आपको सर्किट लिमिट भी 5% की देखने को मिलेगी। अगर आपने आज बाय किया तो आप आज इसको सेल नहीं कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, आपको कल सेल करना पड़ेगा। तो ये 10 दिन शुरुआत के T2T में रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको T2T से हटता हुआ देखने को मिलेगा, फिर सर्किट लिमिट चेंज होती हुई देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें होगी। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातचीत बताई भी गई है कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
जो बढ़ने के चांसेस है वो नज़र आते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी साफ साफ यही है, बिकॉज वैल्यू अनब्लॉकिंग डेफिनेटली जो है एनएमडीसी स्टील से होती हुई देखने को मिलेगी और इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है ना, बिकॉज जिनके पास भी आज स्टॉक आया है उनके लिए तो अच्छी बात है कि यही है कि अगर आपके पास 100 शेयर भी है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एनएमडीसी यहाँ से बहुत बढ़िया करता हुआ नज़र आ सकता है। जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, एनएमडीसी स्टील में ज़रूर पेशेंस रखना पड़ेगा। आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है क्योंकि देखिए 5% की लिमिट है, तो ज़्यादा लगता है कि हाँ अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग जाएगा, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि एक अभी भी ये गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक ही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक जब सरकार और कम करेगी और जो बिडर मिल जाएगा, बिकॉज सरकार ने ये भी कह रखा है कि इनके पास काफ़ी सारे बिड आए हैं, तो आई थिंक वो जब भी बिकेगा तो उसके बाद आई थिंक और भी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज बात करते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी प्राइवेट बिडर खरीदेगा वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको चलाने की कोशिश करेगा, जो डेफिनेटली यहाँ पर वेल नोन है। तो आई थिंक यहाँ पर अब देखना होगा, वेट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल स्टॉक में आज जो तेज़ी देखने को मिली वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड क्योंकि देखिए यहाँ पर आज भी स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल गया, 31.75 पे स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अपने आप में बात तो आप समझिए कि अपर सर्किट लगने का पीछे का कारण ही ये था कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी सब कुछ सही लगा और स्टॉक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनने के चांसेस भी पूरे थे, क्योंकि स्टॉक जो लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, एक तो इतने ठीक ठाक समय के बाद, दूसरी बात यही है कि कंपनी के जो भी नतीजे निकल के आए वो डेफिनेटली ऐसे 55.5% कंपनी का सालाना तौर पर डिक्लाइन देखने को मिला, बट स्टील क्षेत्र में वापस से चीज़ें खुलती हुई नजर आ रही है, एक ग्लोबल रीओपनिंग होती हुई देखने को मिल रही है, एंड इसलिए मेटल्स ने भी कुछ बढ़िया ही किया है लास्ट कुछ समय से। तो आई थिंक उसका भी एक कारण हम कह सकते हैं। बाकी देखिए ज़्यादा तो कुछ कहने के लिए नहीं है, बिकॉज स्टॉक पे ज़्यादा तो आपको न्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल यही है कि लॉन्ग टर्म में मुझे एनएमडीसी स्टील अभी बढ़िया हम कह सकते हैं कि रहता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द बुक वैल्यू। अगेन मैं सबसे बड़ा रीज़न यही कह रहा हूँ कि इसकी बुक वैल्यू जोरदार है, वो सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी यही है कि हाँ आप कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जब आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे तब और चीज़ें क्लियर होना चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।